Good morning. Welcome in CA Addict My name is CA Chamalal. Rule of Account and Journal Entry ACC 4. अब हम देखेंगे जो हमने सेल की है और परचेज की है उसकी इन्वेंटरी कैसे मेंटेन हुई है। अब पहले हम टैली की मेन विंडो पर आएंगे। यहाँ हमें मिल रहा है यहाँ स्टॉक समरी। ये हम स्टॉक समरी में जाएंगे और इंटर करेंगे और फिर हम F2 करेंगे। F2 किया और पीरियड आ गया। पीरियड क्या था? 1 जनवरी एंड 28 फरवरी। ये हमने और हमारे पास ये आ गया, अडॉप्टर आ गया जो हमने ग्रुप बनाया था। डेस्कटॉप कंप्यूटर का ग्रुप बनाया था, कीबोर्ड का ग्रुप बनाया था, लैपटॉप का ग्रुप बनाया था, माउस का ग्रुप बनाया था और पेन ड्राइव का ग्रुप बनाया था। अब ये हमें यहाँ समरी दिखा रहा है क्वांटिटी। ये क्वांटिटी दिखा रहा है अडॉप्टर के हमारे पास जो 28 फरवरी को है वो 17 है, डेस्कटॉप कंप्यूटर 5 है, कीबोर्ड हमारे पास 20 बचे हैं और लैपटॉप हमारे पास 3 बचे हैं, माउस हमारे पास 39 बचे हैं, पेन ड्राइव हमें 19 बचे। ये हमें समरी बता दी। अब हमें अडॉप्टर के भी 2-3 सेट थे, डेस्कटॉप के भी थे। ये टोटल ग्रुप है, ग्रुप के हमें बता दिए इतने हमारे पास पीस पड़े हैं। अब सबसे पहले अडॉप्टर देखते हैं। अडॉप्टर पर जाएंगे, इंटर करेंगे, ये हमारे पास आ गई। अब फिर इंटर करेंगे। अब जहाँ दो दिखा रहे हैं, एक जनवरी की दिखा रहे हैं, एक फरवरी की। हमने 2 एंट्रियाँ की हैं, जनवरी मंथ की भी की हैं, फरवरी मंथ की भी है। पहले जनवरी में देखते हैं। ये हम जनवरी में इंटर किया। अब जहाँ हमें दिखा दिया इन्होंने कि हमने जनवरी में बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड से 10 अडॉप्टर खरीदे थे। ये उसका रेट था 7750 और हमने बेचे हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी को हमने एक बेचा है 930 का, दूसरा भी 930 का। तो जब जनवरी में हमने बेचे थे, हमने परचेज हमारे हुए थे 10 अडाप्टर और हमने 2 अडाप्टर बेच दिए, तो हमारे पास जनवरी में बच गए 8 अडाप्टर। अब ऐसी ही समरी फरवरी में बन जाएगी। ये फरवरी की है। ये इनवर्ड है जो हमारे पास परचेज होके आई है। ये आउटवर्ड है जो हमने सेल किया। ये हमारे पास बैलेंस आ गया। अब ये ओपनिंग बैलेंस था हमारा 8 पीस का, जो हमारा रेट वैल्यू आ गई। फिर हमने सेल कर दी 5 फरवरी को 1 पीस। फिर हमने 11 फरवरी को की है जीवन कुमार को 1 पीस। फिर हमने 11 फरवरी को कैश सेल की है 2 पीस। ऐसे ही 15 फरवरी को 2 पीस। फिर हमने बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड से 2 पीस परचेज किए हैं। फिर हमने 22 फरवरी को 15 पीस परचेज किए हैं। फिर हमने गोपाल को 2 पीस बेच दिए। A to Z से हमारे पास 5 पीस आए और 28 फरवरी को हमने 5 पीस सेल कर दिए। टोटल हमने हमारे पास पीस कितने आए? 30 पीस आए फरवरी में। और हमने आउटवर्ड कितनी की है? आउटवर्ड का मतलब है सेल 13 की। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? 70। तो ये हमारे पास समरी आ गई। अगर हम इसमें किसी भी बिल को देखना चाहें, जैसे हमने देखा है हमने 11 फरवरी को बिल देखना चाहते हैं, तो हम 11 फरवरी में जाएंगे और इंटर करेंगे। तो हमारे पास जो सेल का वोचर है, बिल नंबर है 15 आ गया। उसमें हमने कौन कौन सी आइटम सेल की थी? कीबोर्ड सेल किए थे, माउस सेल किए थे, अडॉप्टर सेल किए थे और पिन ड्राइव सेल की थी। तो ये पूरा का पूरा वोचर हमारे पास आ गया। अब हम एक्सकेप करेंगे और फिर हमारी जो विंडो है दोबारा आ जाएगी अडॉप्टर पर। तो हम ये देख भी सकते हैं कि हमने कौन सा बिल है और किसको हमने डर के उसमें कौन कौन सी और आइटम है। अभी हम देखेंगे बेटर चॉइस इंफोटेक लिमिटेड पे जाएंगे जो 20 फरवरी को हमने परचेज किया। हम जहाँ पर इंटर करेंगे, इंटर किया,
परचेज बिल आ गया हमारे पास। जो परचेज की हमने आइटम हमने इंटर की थी वो सारे का सारा इन्होंने परचेज बिल हमारे शो कर दिया। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं। एस्केप करेंगे तो ये परचेज बिल से हम बाहर आ जाएंगे, फिर हम वही विंडो पर आ गए। तो ये है अडॉप्टर की स्टॉक इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी। एस्केप करेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर एस्केप करेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर एस्केप करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ये हमारी मेन ग्रुप की जो है आइटम की विंडो पर आ गए। अब ऐसे ही हम डेस्कटॉप देखेंगे। ये डेस्कटॉप का ग्रुप है। अब इसके डेस्कटॉप पे जाएंगे, इंटर का बटन दबाएंगे और ये आ गई हमारी आइटम। हमने कितने डेस्कटॉप थे हमारे, R20 के, R31 के, R36 के, R41 के। ये हमारे पास बैलेंस दिखा रहा है जो 28 फरवरी का है। एक पीस हमारा R20 का बचा हुआ है, 2 पीस हमारे R31 के बचे हुए हैं, एक पीस हमारा R36K का बचा हुआ है और एक पीस हमारा R41K का बचा हुआ है। तो ये आइटम है। अब आइटम की हमने डिटेल चेक करनी है, कितने इनवर्ड हुए हैं, कितने आउटवर्ड हुए हैं। जैसे हमने अभी R20K डेस्कटॉप पर जाएंगे और इंटर करेंगे, ये इंटर आ गया। ये सेम जैसे अडॉप्टर का था ऐसे ही हमारे पास आ गया। जनवरी में हमने कोई सेल नहीं की थी, सिर्फ परचेज की थी 2 पीस की। और फरवरी में हमने एक पीस 5 फरवरी को बेचा, एक पीस 15 फरवरी को बेचा और एक पीस हमने 22 फरवरी को बेचा। और 20 को हमने बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड से 2 पीस परचेज किए थे। और 26 को हमने A to Z में 1 पीस परचेज किया था। हमारे पास टोटल पीस आ गए 4, उसमें से हमने आउटवर्ड कर दी 3। आउटवर्ड का मतलब है सेल, इनवर्ड का मतलब है परचेज, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बच गया 1 पीस। ऐसा ही R30K की हम देख सकते हैं, ये जनवरी की है, सेम इनवर्ड आउटवर्ड। और ये फरवरी की है, इनवर्ड और आउटवर्ड। ऐसा ही R36 में हम देखेंगे, जनवरी मंथ की हमने कोई सेल नहीं की थी, सिर्फ परचेज किया था एक। और फरवरी में हमने 3 परचेज किए हैं और 2 सेल किए हैं और हमारे पास बैलेंस 1 आ गया। ऐसा ही R41 के जनवरी में कोई सेल नहीं की थी, फरवरी में हमने 1 पीस सेल किया है और 1 ही पीस परचेज किया, तो हमारे पास 1 पीस बच गया। ये हमारा डेस्कटॉप की जो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई। अब ऐसे ही कीबोर्ड है। कीबोर्ड हमारे पास 2 आइटम थी, N कीबोर्ड और S कीबोर्ड। इसको हम जब इंटर करेंगे, ये जनवरी मंथ की दिखा रही है डिटेल, कितने हमने इनवर्ड की है कितने आउटवर्ड की है। ऐसा ही फरवरी में कितनी हमने इनवर्ड की है और कितनी हमने आउटवर्ड की है। ये हमने परचेज की है और सेल की, सारी की डिटेल हमारी यहाँ एटम वाइज आ गई। और ऐसा ही एस कीबोर्ड में भी है, कितनी हमने इनवर्ड की है कितनी, ये हमारी समरी आ गई मंथ वाइज। मंथ में कितनी आपने 5 पीस इनवर्ड की थी और 1 पीस आउटवर्ड किया था, तब 4 पीस आपके क्लोजिंग बच गए थे। फरवरी में आपने 15 इनवर्ड हुए हैं और 14 आउटवर्ड हुए हैं, मतलब 14 पीस आपने सेल किए हैं और 5 पीस आपके पास बच गए, क्योंकि 4 पीस आपके ओपनिंग के थे और 4 जो 1 पीस यहाँ बच गया, तो 5 पीस हो गए। टोटल आपके 20 आपने किए थे, 50 आपने आउटवर्ड कर दिए और 5 पीस आपके बच गए। अगर आप डिटेल देखना चाहो तो जनवरी में जाएंगे, इंटर करेंगे तो टोटल डिटेल आ जाएगी। फरवरी में जाएंगे, इंटर करेंगे तो टोटल डिटेल आ जाएगी। और जहाँ आप कोई भी बिल आप देखना चाहो तो बिल के ऊपर जाओ, जैसे नीरज के ऊपर हम आगे इंटर करेंगे तो नीरज का सेल बिल ओपन हो जाएगा। एस्केप करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। ऐसा हम किसी भी बिल को जाके कहीं भी चेक कर सकते हैं और अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो वो भी हम ठीक कर सकते हैं। सेम हम लैपटॉप में देखेंगे। हमारे पास लैपटॉप थे फायर 10K, 9K, गोल्ड 5। ये हमारे जनवरी में हमने 2 पीस परचेज किए थे और फरवरी में हमने 2 पीस बेच दिए, 1 पीस और परचेज कर दिया। टोटल 3 पीस हो गए हमारे पास, 2 पीस सेल हो गए, 1 पीस हमारे पास बैलेंस बचा है।
ऐसा ही फायर का जनवरी मंथ की डिटेल देखेंगे, कोई भी हमने सेल नहीं की, सिर्फ परचेज की है, और फरवरी में एक हमने सेल की है। ऐसा ही जी गोल्ड का, वहाँ मैंने जनवरी में कोई सेल नहीं की, फरवरी में हमने 2 पीस परचेज किए हैं, 2 पीस सेल कर दिए, तो 1 पीस हमारे पास बच गया। ऐसा ही हम माउस में जाएंगे। माउस की डिटेल, हमने माउस के 2 अकाउंट बनाए थे, वाई माउस, जेड माउस। वाई माउस में जाएंगे तो वाई माउस की मंथ वाइज डिटेल आ जाएगी, अगर मंथ में इंटर करेंगे तो मंथ की डे वाइज डिटेल आ जाएगी। ऐसा ही जेड माउस में जाएंगे, जहाँ पर हमारी मंथ वाइज डिटेल आ जाएगी, अगर मंथ में इंटर करेंगे तो डे वाइज डिटेल आ जाएगी। ऐसा ही पिन ड्राइव में है, पिन ड्राइव हमारे पास 2 थी, ए प्लस पिन ड्राइव और वी प्लस पिन ड्राइव। इसमें इंटर करेंगे तो ये मंथ वाइज डिटेल आ जाएगी कि एक मंथ में आपने कितनी परचेज की है और कितनी सेल की है, और मंथ में इंटर करेंगे तो डे वाइज आ जाएगी कि कौन कौन से डे में कितनी है आपने परचेज की है और कितनी सेल की है। और अब स्केप करते जाएंगे, बाहर आ जाएंगे तो हम मेन विंडो में आ गए। अब देखिए, जब भी आपने अकाउंटिंग समरी में जाना है तो स्टॉक समरी में जाएं और पीरियड चेंज करें, जिस मंथ का आपने देखना है वो चेंज कर दिया तो उसमें अब पूरी आइटम आ जाएगी। अब कुछ आइटम हमारी जो है वो नील हो जाती है, तो यहाँ शो नहीं करती। जैसे हमने लैपटॉप में देखा था, हमारी 3 आइटम शो कर रही है। अब हम F12 करेंगे। F12 जब हम करेंगे तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपने क्वांटिटी शो करनी है, वैल्यू शो करनी है, ओपनिंग बैलेंस शो करना है, गुड इनवर्ड आउटवर्ड शो करनी है। तो हम यहाँ यस कर देंगे। तो यहाँ यस करने का मतलब है, अगर आपकी कोई आइटम क्लोज भी हुई है, मतलब नील भी हुई है, तो भी उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल है। यहाँ आप F12 करेंगे तो जो भी चीज़ आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहें वो आ जाएगी। अगर स्केप कर देंगे तो वही डिफ़ॉल्ट जो उनकी सेटिंग है वो आ जाएगी। अब ये तो हमारी ग्रुप हो गई, पहले ग्रुप था, ग्रुप में अकाउंट आ गए, अकाउंट में मंथ वाइज समरी आ गई। ऐसे अब जितने भी आप ग्रुप बनाते जाओगे आइटम के, वो सारी की सारी यहाँ डिस्प्ले होती जाएगी। ये तो हमारा टैली का। अब ऐसे ही हमने जो इन्वेंट्री का जो मैनुअल स्टॉक रजिस्टर है वो हम बनाएंगे। परचेज लिखेंगे, इनवर्ड, कौन कौन सी आइटम इनवर्ड हुई है, पहले नाम लिखेंगे, कौन सी डेट का है, किस बिल के अगेंस्ट है, टोटल अमाउंट कितनी है। जैसे पहला है 25 जनवरी को था हमारे पास जो बिल है, उसकी अमाउंट कितनी बढ़ती थी, 4,78,495, उसकी हमने इन्वेंट्री लिखी। ये हमने मैनुअल लेजर भी बनाई है, हमने उसके 2 पीस खरीदे थे, 2 आ गए। R31 के 2 पीस थे, रेट लिख दिया, टोटल अमाउंट लिख दी। R36 के 1 पीस था, रेट लिख दिया, अमाउंट लिख दी। ऐसे R41 1 पीस, अमाउंट लिख दी। उसके बाद थे लैपटॉप, लैपटॉप हमने लिख दिए, फायर 9, फायर 10, गोल्ड, गोल्ड G5। ऐसे ही कीबोर्ड जितने परचेज किए थे वो लिख दिए, साथ में रेट लिख दिया, अमाउंट लिख दी। कीबोर्ड N, कीबोर्ड S। ऐसे ही माउस, माउस Y था, जितनी क्वांटिटी खरीदी वो लिख दी, रेट लिख दिया, अमाउंट लिख दिया। ऐसे ही माउस Z था, जितनी क्वांटिटी लिखी, रेट लिखा, अमाउंट लिखा। अडॉप्टर जितने परचेज किए, क्वांटिटी लिख दी, अमाउंट लिख दी। ऐसे ही पिन ड्राइव A, पिन ड्राइव B, ये टोटल हमने इन्वेंट्री जहाँ परचेज की लिख दी। ऐसे ही बिल नंबर 22 का लिख दिया, तो 20 फरवरी का था, उसमें भी हमने ऐसे आइटम नोट कर दी। और सेम 22 फरवरी की भी ऐसे ही आइटम नोट कर दी। कोई लैपटॉप नहीं था परचेज किया, 00 हो गया। कोई डेस्कटॉप नहीं था, सिर्फ हमने कीबोर्ड परचेज किए थे, तो कीबोर्ड की आइटम के हमने क्वांटिटी लिख दी, रेट लिख दिया, अमाउंट लिख दिया। माउस भी खरीदे थे, माउस भी लिख दिए। अडॉप्टर भी थे, अडॉप्टर भी लिख दिए। पिन ड्राइव भी थी तो पिन ड्राइव लिख दी। ऐसे ही A to Z कंपनी थी, उसमें हमने एक सिर्फ डेस्कटॉप परचेज किया था, वो हमने डेस्कटॉप लिख दिया।
एक डेस्कटॉप परचेज़ किया था वो लिख दिया, और भी कुछ परचेज़ किया होगा। और कौन सी क्वांटिटी थी? कीबोर्ड थे, कीबोर्ड भी थे, माउस भी थे, अडॉप्टर भी थे, पिन ड्राइव थी। ये सारी आइटम हमने कहाँ से देखी है? जो बिल था, बिल से हमने ये स्टॉक रजिस्टर में इंटर कर दी। ऐसे ही हमने सेल, जैसे जैसे हमारी सेल होती गई हमने सेल लिख दी। अब देखेंगे सेल कौन कौन सी थी वो देख। जैसे ये था बिल, इस बिल में हमने कहा 2940 क्या आइटम बेची थी ये हम देख लेंगे। इस बिल के आगे 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 गई। ये बिल एक हमने बेचा था कीबोर्ड, और क्या बेचा है, और 5 हमने बेचे थे पिन ड्राइव। ऐसे ही हमने जो बिल वाइज की डिटेल थी वो हमने लिख ली इसको स्टॉक में। जितने बिल हैं जिसके आगे अगर डेस्कटॉप बेचा है तो डेस्कटॉप के आगे हमने रेट लिख दिया, क्वांटिटी लिख दी। अगर लैपटॉप बेचा है तो लैपटॉप के आगे हमने लिख दिया। अगर पिन ड्राइव बेची है तो पिन ड्राइव के आगे लिख दी। ऐसे हम स्टॉक इसको मेंटेन करते रहेंगे और हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। जैसे अभी हमारे पास बैलेंस आ रहा है, जो क्वांटिटी का बैलेंस आ रहा है, जो हमारे पास 1 पीस बैलेंस आ रहा है। एक पीस जो है हमारे पास डेस्कटॉप का बचा हुआ है 20K का, 2 पीस हमारे बचे हुए हैं 31K के। ये मैनुअल लेजर की होगी। हमने पहले भी बताया है कि मैनुअल लेजर में हम क्वांटिटी रजिस्टर लग रखते हैं तो उसमें एंट्री हम लग से करते हैं, मगर टैली में जब भी हम सेल एंट्री पाएंगे तो वो हमें आइटम वाइज ही एंट्री पानी पड़ेगी, तो उसके वो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टॉक रजिस्टर अपने आप बनता जाएगा। मगर जहाँ हमने जो है वैल्यू की एंट्री लग की है और स्टॉक की आइटम की एंट्री लग की है। अब हमने फरवरी मंथ की एंट्री भी कर ली और स्टॉक लेजर अकाउंट की भी डिटेल से डिस्कशन कर ली कि कैसे स्टॉक लेजर अकाउंट क्रिएट होती है, कैसे उसकी बैलेंसिंग होती है। आप ग्रुप बना सकते हैं। पहले जैसे हमने कंप्यूटर, डेस्कटॉप, माउस का, कीबोर्ड का ग्रुप बनाया, उसमें आइटम बनाई। जैसे हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर के अलग अलग मॉडल होते हैं, अलग अलग मॉडल लिख दिए। लैपटॉप ग्रुप में लैपटॉप के मॉडल लिख दिए, माउस में माउस के मॉडल लिख दिए, अडॉप्टर में अडॉप्टर लिख दिया। ऐसे हम कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं जो हम सोल्ड करेंगे। उसकी एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली टैली में वो स्टॉक लेजर अकाउंट बनता जाएगा। अगर मैनुअल करेंगे तो मैनुअल में जो अमाउंट की एंट्री लग होगी और स्टॉक रजिस्टर लग से मेंटेन होगा। ठीक है। अब मंथ ऑफ मार्च की एंट्री के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ACC 5 पार्ट 1 में मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते, थैंक्स।